हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए सीपीसीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो हमने आपको कहा था कि हम सीपीसीटी का टारगेट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमने उस टारगेट बैच को स्टार्ट कर दिया है। उस टारगेट बैच में हम आपको फर्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो सीपीसीटी की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्रीवियस ईयर की वीडियो है। तो जिसमें हमने जो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी सीपीसीटी टारगेट बैच की वीडियो के और जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर एमपी पुलिस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 2020 की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के डाल रहे हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। इसमें कुछ भी कमी होता है तो हम आपको उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो को और अच्छी से सुधार के लेके आएंगे। तो चलिए आज की हम टारगेट बैच की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने इससे पहले की और सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट है, उसमें अलग अलग सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मंथली करंट अफेयर्स की, एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर की और सीपीसीटी 2021 एग्ज़ाम की भी, तो आप उसमें जाकर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं। तो आपको जो भी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगे, हिंदी या इंग्लिश, आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मैं आपको और उनमें पढ़ के दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले की इससे पहले आपको बात बता दें कि वीडियो को समझने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, और मैं आपको लास्ट में इसके कुछ फैक्ट भी बताऊँगा कि इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो आप उनको भी पढ़ लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हमारे पास सिर्फ एक मंथ बचा है। आज कितनी 9 जुलाई है और हमारा जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होगा वो 7 से 8 अगस्त को होगा। तो हम एक महीने में ही अपने सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर को क्वालिफाई क्रैक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला इसमें सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट, यानी सीपीसीटी का ये फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर प्रोफेंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसमें एक नोटिफिकेशन दिया है, ऑप्शन शो इन द ग्रीन, जो ग्रीन कलर में ऑप्शन होंगे उन पर राइट टिक होगा, वो आइकन करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। वो आंसर कौन से होंगे? करेक्ट आंसर होंगे, तो आपको देखना है, ठीक है। और ऑप्शन 2 में है ऑप्शन शो इन द रेड कलर, जो ऑप्शन रेड कलर में शो है वो कलर एंड विद क्रॉस इन इनकरेक्ट आंसर, यानी वह इनकरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है कि जो ग्रीन कलर में शो है वो राइट आंसर होंगे और जो रेड कलर में है वो रॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हमें आज अपन कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट 14 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 और टाइप 1 का। तो कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट है जो 19/12/2014 इसमें 13/5/28 का ये टाइम बता रहा है, ठीक है। तो हम इसकी आज शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें टोटल मार्क कितने 75 मार्क होंगे, ठीक है। तो हमको इसमें 75 मार्क का करना है। 75 मार्क के बाद इसमें टाइपिंग स्टार्ट होती है हिंदी और इंग्लिश की, ठीक है। वो आपको ये याद रखना है। चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हमें पहला क्वेश्चन मिला है, विंडोज सॉफ्टवेयर ने बनाया है। जो विंडोज सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया है? पहला ऑप्शन IBM, दूसरा एप्पल कॉर्पोरेशन, तीसरा है विप्रो। तो ये सभी रॉन्ग आंसर हैं और जो ग्रीन कलर में है वो राइट आंसर, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने ये बनाया है। यानी विंडोज सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में नीचे ही इसका क्या इंग्लिश में वर्जन भी दिया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में वर्जन पढ़ता जाऊंगा, आपको अच्छा इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते जाना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं इंग्लिश में ही वर्जन भी पढ़ देता हूँ। चलिए, विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय, तो माइक्रोसॉफ्ट है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इसका डेवलप किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहा जाता है, यानी जो MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है उसे क्या कहा जाता है। MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट बुक होती है उसमें प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है, तो क्या है, सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, उन्हें खाली जगह भी नहीं कहा जाता, रिकॉर्ड भी नहीं और फील्ड भी नहीं कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है, ईच बॉक्स इन द स्प्रेड इज कॉल्ड, तो सेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी इसमें पूछी है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति, यानी कि जो रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसे हिंदी में यादृच्छिक अभिगम स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका हिंदी में भी आप याद कर लेना। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी होती है, रैम होती है, इसे यादृच्छिक अभिगम स्मृति भी कहा जाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क भी नहीं होती है, नीचे CD-ROM भी नहीं होती है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, उसी का इंग्लिश वर्जन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मेमोरी, तो इसमें रैम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है, यानी जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें ऊपर 0 से 9 तक जो कुंजियां बनी होती हैं, की बनी होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसमें न्यूमेरिक की कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर से अंडरलाइन है वो दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्हें न्यूमेरिक की कहा जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें जो आंसर माने गए हैं वो CPCT का जो आयोग है, MP मैप IT, उसी के द्वारा इन सभी को सही करके दिया गया है। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है पूरा सही, तो आपको उन्हीं को सही मान के चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम द की लेवल्ड 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कोल्ड, तो न्यूमेरिक की कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड डिस्क होती है, रैम भी नहीं होती है, माइक्रोफोन भी नहीं होता है और रोम भी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही है हिंदी में इसका, द्वितीय संगणक डिवाइस के नाम से पहचान करें, यानी द्वितीय संगणक डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हार्ड डिस्क को जाना जाता है, जो द्वितीय संग्राहक डिवाइस की काम करता है, यानी बाहर से लगाया जाने वाला डिवाइस होता है। ठीक है, यानी रैम भी नहीं होती है, माइक्रोफोन भी नहीं होता है और केवल पटनी स्मृति रोम भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक प्लॉटर क्या है, ये जो एक प्लॉटर है वो क्या है, इसका आंसर है डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी जो कंप्यूटर में प्लॉटर लगाया जाता है वह डिजाइनिंग और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए आउटपुट डिवाइस हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कंप्यूटर की फैक्ट भी लेके आऊँगा जिसमें इनपुट आउटपुट आपको सभी कुछ समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन आता है, आ प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है, आंसर है इसका एन आउटपुट डिवाइस टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड द ग्राफिक्स। ठीक है, और सभी इसके आंसर नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आउटपुट मेड अप ऑफ द पिक्चर साउंड एंड वीडियोज, तो मल्टीमीडिया। ठीक है, यानी इसमें ये पूछा है कि कंप्यूटर में साउंड और वीडियो देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, फोटोज साउंड एंड वीडियोज में बने आउटपुट को क्या कहा जाता है, यानी जो साउंड और फोटोज और वीडियोज के लिए उपयोग किया जाता है, जो जिसमें दिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इसमें मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। कॉम भी नहीं होता है, हार्ड डिस्क भी नहीं होती है, ग्राफिक्स भी नहीं होता है, इसलिए मल्टीमीडिया कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक विंडो प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना
इस्तेमाल की गई हार्ड डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित रीअरेंज करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बैकअप नहीं कहा जाता, डिस्क क्लीनअप भी नहीं कहा जाता, इसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहा जाता है। ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो अवांछनीय तत्व रहते हैं, यानी कहने का मतलब होता है किसी भी काम की नहीं रहती हैं, जो फाइलें रहती हैं उन सबको हटाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, इसे रीस्टोर भी नहीं करते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है उसी का। इज द विंडोज ऑफ द प्रोग्राम दैट द लोकेटेड एंड द एलिमिनेटेड अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स आर द रीअरेंज ऑफ द फाइल एंड द अनशेयर्ड डिस्क स्पेस ऑफ द ऑप्शनल ऑप्टिमस ऑपरेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, फाइल क्या होती हैं, इसमें ये पूछा है। एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो फाइल होती है वो एक फाइल जानकारी का एक संग्रह होता है जिसमें सभी जानकारी रहती हैं और जिसे एक नाम दिया गया है फाइल, और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो याद रखना है, पहला वाला इसका ऑप्शन भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, सेकंड वाला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी को इंग्लिश में है। व्हाट इज अ फाइल? फाइल क्या होती है? आ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन अ नेम एंड इज द स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए। सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? अगर देखिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना। ठीक है, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया डेटा लिखा होता है? स्पाइरल भी नहीं होता, सिलेंडर भी नहीं होता, हेड भी नहीं होता, उसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है, यानी सेक्टर होता है जो सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम है और जिस पर स्टोरेज मीडिया डेटा लिखा होता है। देखिए नेक्स्ट है, what is name given to the part of the circle or which data in the written in the storage media? तो इसका नाम सेक्टर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, इनमें से इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा है तो OCR भी नहीं है, ऑप्टिकल स्कैनर भी नहीं है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी नहीं है। कौन सा है? माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये माइक्रोफिल्म चलाई जाती है कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर की क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करें। ठीक है, यानी इसमें यहाँ पे क्या लिखा था? नहीं लिखा था। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको कि इनमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये जरूर से जरूर ध्यान रखना। जो OCR होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी होता है। जो माइक्रोफिल्म लिए कंप्यूटर एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें नहीं पूछा है, नहीं को आप अच्छी से याद रखना। मैं इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ रहा था तब मुझे इसका समझ में आया है, जिस प्रकार मैंने इसको पढ़ने में जल्दी में भूल की, तो इस प्रकार आप भी इसको भूल मत करना। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट है, देखिए हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो करेंगे हम। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इनपुट डिवाइस? इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो कंप्यूटर आउटपुट इन माइक्रो फिल्म है, ये कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये सभी हैं। OCR है, सॉरी ये क्रॉस का निशान लग गया,
OCR है, ऑप्टिकल स्कैनर भी है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी है। यानी ये सभी कंप्यूटर में सामान अंदर भेजती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 12वां क्वेश्चन है हमारा, उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के लिए सभी निर्देश द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? CD नहीं किए जाते, केंद्रीय प्रमाण इकाई में किए जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किए जाती हैं। इसे हम शॉर्ट में CPU भी कहते हैं। इसी का फुल नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप इसे इंग्लिश में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं हम इसी का। क्या है? ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड द वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड आउट ऑफ बाय द, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में ही सभी ये क्रिएट किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन सूचनाएं सभी। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद रख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां हमारा, निम्न में से कौन सी एक वैध फैट फाइल प्रणाली नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वैध फैट फाइल प्रणाली नहीं है? फैट 16 नहीं है, फैट 12 भी नहीं है, फैट 32 भी नहीं है, ये फैट 24 है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फैट फाइल प्रणाली कौन सी नहीं है? फैट 24 नहीं। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना, ये नया क्वेश्चन थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फैट ऑफ फाइल सिस्टम? फैट 24 सिस्टम नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, which function returns of the arithmetic means of the cell in the range the meet in a given criteria MS Excel? तो एवरेज गिव फंक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? एवरेज गिव अ फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। इसका हिंदी में पढ़ते हैं हम। देखिए MS Excel में कौन सा एक फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्यम देता है? तो एवरेज, ठीक है, क्या है? एवरेज फिक फंक्शन। ठीक है, एवरेज फंक्शन देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, ओपन ऑफिस कैल्क। ठीक है, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन VAS 17,10 का क्या आउटपुट होगा? तो इसमें कितना होगा? 17 आउटपुट होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये फंक्शनली कार्य होते हैं, प्रणाली होती है जो कंप्यूटर में उपयोग की जाती है, उसके तहत ही आउटपुट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, व्हाट इज द बी आउटपुट ऑफ द फंक्शन B 17,10 इन द ओपन ऑफिस कैल्क? तो 17 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी कहलाती है। इसे मिनी डायरेक्टरी भी नहीं कहते हैं, जूनियर डायरेक्टरी भी नहीं कहते हैं और पार्ट डायरेक्टरी भी नहीं कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, आ डायरेक्टरी विद इन द डायरेक्टरी इन द कॉल्ड, तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, टू और मोरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू विच अदर फॉर द शेयरिंग इन विच इन फॉर्म? इसका राइट आंसर क्या है? नेटवर्क के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? तो ये नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नेटवर्क बनाते हैं, राउटर भी नहीं कहती हैं, सर्वर भी नहीं कहते हैं, क्लाइंट भी नहीं कहती हैं, ये सिर्फ नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, निम्न में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर की दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? निम्न में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? कौन सा देता है? ड्यूप्लेक्सर देता है। यानी कंप्यूटर में ड्यूप्लेक्सर ऑप्शन होता है, ये कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए दोनों तरफ का अनुमति देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अलाउ यू आर प्रिंट ऑन द बोथ साइड इन प्रिंटर? तो ड्यूप्लेक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एडवांटेज ऑफ द इंकजेट प्रिंटर? इनमें से इंकजेट प्रिंटर कौन सा नहीं है? पुअर क्वालिटी इमेज। ठीक है, देखिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं समझने के लिए,
निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? खराब गुणवत्ता की छवि नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम रिवर्जिंग द फाइल बैक फ्रॉम कंपेरिजन मेथड इन नाउ एज, तो डीकम्प्रेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नहीं डीकम्प्रेशन। देखिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं हम क्या है। संपीड़न यानी कि कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस प्राप्त करना के रूप में जाना जाता है। डीकम्प्रेशन असंपीड़न के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा किस रूप में जाना जाता है, इसको डीकम्प्रेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 21वां, किस कंप्यूटर द्वारा सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिसे है अपठनीय बना रहता है? कूट लेखन एनक्रिप्शन कहते हैं इसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है एनक्रिप्शन कहते हैं, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, is a technique for the transforming in the information on the computer in such a way that other become unreadable, क्या है? एनक्रिप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी लाइनर टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? बस टोपोलॉजी जानी जाती है, जो कि लाइनर टोपोलॉजी यानी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा, आप इसकी इंग्लिश पढ़ते जाना, इंग्लिश वर्जन में इसका हिंदी वर्जन पढ़ के समझाते जाता हूँ। फाइल प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? तो .prg का उपयोग किया जाता है, यानी कि हमको किसी भी फाइल को फॉर्मेट करना है, सहेजना है, तो इसके लिए .prg का उपयोग किया जाता है, यानी ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक प्रोग्रामर जिससे कि किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करने के समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना स्थापित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? एडवेयर कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने का उसे क्या कहा जाता है? एडवेयर कहा जाता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम देखिए नेक्स्ट हमारा 25वां क्वेश्चन है, यूजर को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है, किस लिए करना पड़ सकता है? एप्पल मैकिनटॉश के लिए कर सकता है। ठीक है, किसके लिए? एप्पल मैकिनटॉश के लिए उपयोग करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट आता है, केंद्रीय प्रक्रमण एक CPU की पिनें रीसेट की जाती हैं और रजिस्टर को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए है स्थिति है बूट, क्या है? बूट कहा जाता है इसके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसे बूट कहा जाता है। नेक्स्ट है 6, तीव्रता मानों के आयामों को डिलीट करने की प्रक्रिया है, किसे कहते हैं? क्यूटिजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटिजेशन यानी प्रमाणीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें लेजर जेट की स्पीड किस में मापी जाती है? लेजर जेट आता है, उसकी स्पीड किस में नापते हैं? तो पृष्ठ प्रति मिनट में, पेज पर मिनट में नापी जाती है। ठीक है, थर्ड वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट आती है इसकी, नेक्स्ट दिखती है, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो डैक कंपनी की, यानी DEC डैक कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। अब हमारा कौन सा आता है? 30वां क्वेश्चन आता है, यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से मुद्रित प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर उपयुक्त होगा? तो लेजर प्रिंटर का उपयोग करना होता है, ये इसका राइट आंसर है, फोर्थ वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 31वां है, WW प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, कौन करता है? HTTP। ठीक है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये HTTP का WW उपयोग करता है, और WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो आपको याद रखना है WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, कभी ये पूछ लिया जाता है, ये टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है, ईमेल स्टैंडर्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, किसी बड़े डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है?
देखिए कैसा होता है, आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। सही बात है, हम वर्ड डॉक्यूमेंट का कलर अपने आधार पर चुन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम एक ब्लैंक जैसे एक विशिष्ट रूप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कस्टम स्वरूपन और फ़ॉन्ट शैली के साथ रंग यूनाव स्लाइड और शीर्षक स्वामी टाइटल मास्टर मिलते होते हैं। किस में मिलती होती है? टेम्पलेट में मिल जाते हैं। यानी टेम्पलेट में हम इनको एक विशिष्ट रूप में कस्टमाइज रूपांतरण या फ़ॉन्ट शैली में बदल सकते हैं। तो ये टेम्पलेट में होता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए हमारा 35 क्वेश्चन था, 36 क्वेश्चन आता है हमारा। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत है? यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सेल में डेटा करने से संबंधित गलत दिया गया है? डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कॉपी नहीं किया जाता, लेकिन ये गलत है, ये किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के टैब का क्लिपबोर्ड समूह उपयोग करते हैं। होम में उपयोग किया जाता है, यानी हम हेल्प स्थिति में अगर किसी को काट देते हैं तो इसके लिए उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है। MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? Shift+F12 का उपयोग किया जाए। MS एक्सेल में सेव कमांड का उपयोग करती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा 39 है। एक्स वाई चार्ट को के रूप में जाना जाता है, तो स्कैटर चार्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम गूगल की एक सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी मानचित्र 3D और 3D भवनों को जोड़ती है। गूगल अर्थ के रूप में जोड़ती है, यानी गूगल अर्थ से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा 41 क्वेश्चन आता है। ड्रॉप कैप पूरी तरह से हटाने के लिए सामान्य टेस्ट में वापस आने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो नॉन उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ड्रॉप इट का उपयोग, फॉर्मेट और एडिट, इन सभी का उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ड्रॉप इट, फॉर्मेट, एडिट और इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जहाँ टेस्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटेंट मार्कर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम भीम का मालिक निम्न में से कौन है? ये जो भीम ऐप होता है इसका मालिक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम उपयोग करता है इस भीम ऐप का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और भीम का हम इंग्लिश में भी स्मॉल फॉर्म लिख लेते हैं, भीम का फुल फॉर्म। ठीक है, आपको याद रख लेना है। इसका उपयोग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए नेक्स्ट है चार्ट जो 2D कलाकृति टोपोग्राफी मानचित्र के समान होती है। MS एक्सेल में ऊपर की ओर देखने की जाने वाले सरफेस चार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहता है? कॉन्टूर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 46वां क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन है। MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? अल्टर F8 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। उक्त कथन की पहचान करें जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य सेंटेंस केस में विकल्प में संबंध नहीं है। एक वाक्य के, इसका आंसर पहला है, एक वाक्य पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षर को लोअर केस के रूप में जोड़ दें। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम 47 हमारा MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है? तो विजुअल बेसिक का उपयोग किया जाता है, यानी BV कहते हैं और विजुअल बेसिक भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 48 आता है। पिवेट टेबल एक डेटा है उपकरण है जो स्प्रेडशीट जैसी विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है। तो हैफर, ठीक है, यानी हेरफेर या मैनिपुलेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम केस बदलने को अनकीय करने के लिए मैप के लिए
वर्ड 2016 में दबाएं, यानी वर्ड 2016 का वर्ड है उसके लिए क्या दबाते हैं, +Z का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम निम्न में से कौन सा एक लेटर साइज पेज है, ठीक है, कौन सा है, 8.5 ठीक है डिग्री बाई 11 डिग्री, ठीक है, यानी कि 8.5 बाई 11 ये एक पेपर साइज होता है, ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, यही वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम यदि आप यूनिकोड में किसी दस्तावेज में भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हैं तो किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाएगा, 20 20 V9 प्लस अल्टर प्लस X का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम हमारा जो कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन होगा, यानी कंप्यूटर में 52 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर विषय उसका लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने .टेस्ट दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे, Ctrl+K के द्वारा करेंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये हमारे कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे जो और क्वेश्चन आते हैं हम उनको कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारे इसमें टाइपिंग के लिए आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें टाइपिंग से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। जो एक पैराग्राफ आता है हिंदी का उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हमको पढ़ना होता है पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ के बाद हमको इनके आंसर देने पड़ते हैं। तो इसमें ये 6 क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं। विभिन्न जानवर पक्षी मछलियों और कीड़ों एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं, गलत विकल्प का चयन करिए। इसमें गलत विकल्प छानना होता है। नए स्थानों पर जाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। यानी इसमें एक हिंदी का जो पैराग्राफ आता है उसको पढ़ना पड़ता है, उसका हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा है 54वां क्वेश्चन है, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा विस्मयकारी क्यों है, जानवर पक्षी मछलियों और कीड़ों के लिए। पहला, एक हर बार हजारों मील की यात्रा करती हैं, विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों को पहाड़ों को पार करती हैं, आवश्यक ऊर्जा की अपने स्वयं वसा भंडार का उपयोग करते हैं। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा पूर्ण सही है, ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम वार्षिक यात्री के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, सहन शक्ति, दिशा और वृत्ति की भावना के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है, इसमें ईल अन्य प्रवासी मछलियों से अलग अलग व्यवस्थित क्रम में दी गए वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि समझा जा सके कि ईल अन्य प्रवासी मछलियाँ कैसे अलग हैं। इसमें यानी ये कूट दिया जाता है, इसको हमें जवाना होता है, ठीक है। पहला, माता पिता समुद्र में मारे जाते हैं, युवा ईल समुद्र में अंडे से बाहर आ जाते हैं। तीसरा, ईल आमतौर पर नदियों में रहती हैं। चौथा, वयस्क ईल अंडे डालने के लिए समुद्र में चले जाती हैं, युवा ईल नदी में वापस आती हैं। तो इसको ये कोड मिलाएंगे तो इसका सेकंड वाला कोड मिलेगा, जिसमें पहले स्थान पर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पाँचवा, फिर पहला आएगा, ठीक है। तो आप ये कोड इस तरह करते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मार्ग का निर्णय लेते हैं। तो दिन के, सूर्य और रात के दौरान तारे यानी चांदनी की स्थिति में, यानी जो पक्षी होती हैं वो सूर्य और चांद की स्थिति के आधार पर जाती है। यानी हमारा जो पैराग्राफ आता है उस पैराग्राफ में ये इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे इसमें देखिए, हमारे इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको रीजनिंग की एक अलग से वीडियो ला कर दे देंगे, ठीक है, तो आप इसको पूरा अच्छे से बाद में कर लेना। हम इसमें से अभी आपको जीके वाले क्वेश्चन और करके बताते हैं, इसके बाद आप आराम से कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जीके वाले क्वेश्चन आते हैं उनको और करते हैं, फिर हम इसके बाद आपको जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन बनेंगे उनके हम आपको बाद में वीडियो आएंगे, ठीक है। देखिए मैथ के इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, 63 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस रीजनिंग के 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये रीजनिंग आ जाती है, इसमें रीजनिंग के लिए, ठीक है, इसमें रीजनिंग 4 शब्द दिए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, इसमें ये पूछा है। यानी सभी अक्षरों को अल्फ़ाबेट में जमाने के बाद उपयोग में करते हैं तब कौन सा आएगा, तो हेवन आता है, ठीक है, आपको याद रख लेना है। लेकिन नेक्स्ट इनमें इस सभी को उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से एक शब्द दिए गए दोनों शब्दों के बीच एक निम्न संबंध और दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है, जबकि जो शब्द दिए गए विकल्प में इस प्रकार है जिससे दोनों शब्दों के बीच ठीक उसी प्रकार संबंध स्थापित हो जाए, और जिस प्रकार संबंध दिए दोनों शब्दों के बीच उचित विकल्प चुने तो ये तलना हो जाता है। चावल पकाना, मछली को तला जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये यानी रीजनिंग का एक कूट होता है, इसको हमको कूट को जमाना होता है, हमको इस कूट में दिखना। देखिए इसमें पूछा है ध्वनि में ऐसी व्यवस्था को ध्यान से पढ़ा और नीचे दी गए प्रश्नों का उत्तर दें। पहला, यदि अंतिम 15 पदों का क्रम उल्ट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 12वें, दाईं ओर से 5वें स्थान पर आ जाता है। देखिए इसमें आंसर अभी ही हुआ है, हम आपको इसको सॉल्व करके अलग तरीके से बताएंगे, अभी सिर्फ इसका आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम पता लगाइए कि कौन सी अक्षर श्रृंखला दी गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों को संख्या दीजिए। इसमें आप इस अभी आंसर देख लेना, हम इसको अभी बाद में बोर्ड पे सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, इसमें एक कोड दिया जाता है, हमको इस कोड को करना होता है। ठीक है, इसमें पूरे क्योंकि जोड़ी पहले दिए गए शब्दों को दो शब्दों पंक्ति में प्रत्येक में शब्द चुने। चारकोल कोयला होता है, ईंधन आग, लकड़ी काला, राग कोक धुआं और आग। इसमें 3 भी हो जाता है। इसका आंसर आप देखिए, मैं आपको इसे बाद में समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें 3 शब्द की तरह से एक समान गुणगाड़ी हैं, लेकिन एक चौथा शब्द इन 3 में वाला शब्द पता लगाइए तो इसमें कुतिया अलग है। बलौडा बिल्ली का बच्चा होता है, मेमना भेड़ का होता है, बछड़ा गाय घोड़े का बच्चा होता है, मेमना कुतिया अलग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें ये होगा, इसमें अब जीके वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें आपको करके बता देता हूँ, इसके बाद हमारी ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला देखते हैं। इसमें भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। मेड इन इंडिया की गुणवत्ता का एकमात्र सूचक पत्र बनाना होता है, तो भारतीय ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसमें जीके के क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट आता है, आर्यों एक संक्षिप्त रूप में वर्णन करने वाला यूरोपीय कौन था। मैक्स मूलर थे, जिन्होंने आर्यों का वर्णन किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम अब निम्न में से कौन सी एक जीवित कोश का सिद्धांत संरचनात्मक तत्व होता है। कार्बन होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि वो सिद्धांत संरचनात्मक तत्व है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही मिलान नहीं है। इंडियन जींस किंगडम सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो अब ये किसी और की है और सभी सही हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखिए हमें इसमें ये कोड दिया जाता है, हमें ये कोड मिलाना पड़ता है। गोंडवाना कोयला, ग्रेनाइट खनिज, तेल, बॉक्साइड, फिर निवेली लुधियाना दो सूची है और सूची भी दिया जाता है, हमको उनको मिलाना होता है। मिला के हमें इसका राइट आंसर लगाना होता है। 4th वाला इसका होगा। ए का तीसरा होगा कोयला गुण वाला लेन तालचेर का हो जाता है। बी का 1 होगा ग्रेनाइट का निवेली होगा। सी का चौथा होगा खनिज तेल का कलोल हो जाता है। डी का दूसरा होगा यानी कि लादेर लहरों का हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह ये करना होता है हमारा। और लास्ट आता है ग्रेना और स्पोर्मा में लेमेला में होती है। ग्रेना और स्पोर्मा में लेमेला इसमें होती हैं, तो क्लोज लास्ट में होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारा ये समाप्त हो चुका है पूरा टेस्ट में। हमने पूरे कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।